मुंबई दक्षिण पश्चिमी भारत में स्थित महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। ये देश का वित्तीय यानी फाइनेंशियल और वाणिज्यिक केंद्र होने के साथ साथ अरब सागर पर स्थित इसका प्रमुख बंदरगाह भी है। महाराष्ट्र के तट पर स्थित मुंबई भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है और ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे घनी आबादी वाले शहरों की लिस्ट में आता है। ये प्राचीन बस्ती के स्थल पर बसा था और इसका नाम स्थानीय देवी के नाम पर रखा गया। मुंबा माता पार्वती का एक रूप है जो हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक महादेव की पत्नी है, जिनका मंदिर कभी शहर के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित था। ब्रिटिश औपनिवेशक काल के दौरान इसे बॉम्बे के नाम से जाना जाने लगा। ये नाम संभवतः मुंबई का अंग्रेजीकृत रूप है या शायद बॉम-बैम यानी अच्छा बंदरगाह का, जो माना जाता है कि इस स्थान का पुर्तगाली नाम था। मुंबई नाम को आधिकारिक तौर पर 1995 में बहाल कर दिया गया था। हालांकि बॉम्बे नाम आम बोलचाल में बना रहा। मुंबई, जो लंबे समय से भारत के सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र रहा है, बाद में एक अत्यधिक विविध विनिर्माण क्षेत्र विकसित किया, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान भी शामिल है, यानी आईटी क्षेत्र। इसके अलावा शहर के वाणिज्यिक और वित्तीय संस्थान मजबूत और सक्रिय हैं और मुंबई देश के वित्तीय केंद्र के रूप में कार्य करता है। हालांकि ये कई बड़े और विकसित औद्योगिक शहरों की तरह ही कुछ स्थायी समस्याओं से ग्रस्त है, जैसे वायु और जल प्रदूषण, निम्न गुणवत्ता वाले आवासों के व्यापक क्षेत्र और अत्यधिक भीड़ भाड़। शहर के द्वीपीय स्थान की भौगोलिक सीमाओं के कारण ये समस्या और भी अधिक बढ़ जाती है। मुंबई शहर प्राय द्वीपीय भूभाग पर स्थित है। बॉम्बे द्वीप मूल रूप से पश्चिमी भारत के कोंकण तट पर स्थित 7 छोटे द्वीपों से मिलकर बना एक भूभाग है। 17वीं शताब्दी से जल निकासी और भूमि सुधार परियोजनाओं के साथ साथ पुलों और तटबंधों के निर्माण के माध्यम से इन द्वीपों को जोड़कर बॉम्बे द्वीप का निर्माण किया गया है। द्वीप के पूर्व में शांत जल क्षेत्र स्थित है। मुंबई बंदरगाह बॉम्बे द्वीप एक निचले मैदानी इलाके से बना है, जिसका लगभग 1/4 भाग समुद्र तल से नीचे है। ये मैदान पूर्व और पश्चिम में 2 समांतर पहाड़ियों की श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। कोलाबा पॉइंट, जो इन पहाड़ियों से लंबी श्रृंखला द्वारा दक्षिणी शोर पर निर्मित एक शीर्ष भाग है, मुंबई बंदरगाह को खुले समुद्र से सुरक्षा प्रदान करता है। पश्चिमी पर्वतमाला यहाँ समाप्त होती है। समुद्र तल से 180 फीट यानी 55 मीटर ऊपर स्थित मालाबार हिल मुंबई के सबसे ऊंचे स्थानों में गिना जाता है। कोलाबा पॉइंट और मालाबार हिल के बीच का क्षेत्र उथला है। बैक बे के मुहाने और बंदरगाह के बीच स्थित एक थोड़ी ऊंची पट्टी पर किला कहलाता है। यह 17वीं शताब्दी के ब्रिटिश किलेबंदी का स्थल है। इसी किलेबंदी के भीतर और आसपास शहर का विकास हुआ था। अब इस क्षेत्र में मुख्य रूप से सरकारी और व्यावसायिक कार्यालय स्थित है। बैक बे से भूमि उत्तर की ओर मध्य मैदान तक फैली हुई है। मुंबई का सबसे उत्तरी भाग एक विशाल खारे दलदल से घिरा हुआ है। पुराना शहर लगभग 26 वर्ग मील में फैला हुआ था, जो बॉम्बे द्वीप के दक्षिणी शोर पर स्थित कोलाबा पॉइंट से लेकर उत्तरी तट पर माहिम और सायन के नाम से जाने वाले क्षेत्रों तक फैला हुआ था। 1950 में मुंबई का उत्तर की ओर विस्तार हुआ और इसमें विशाल द्वीप को भी शामिल कर लिया गया।
साल सेठ, जो एक पुल के माध्यम से बॉम्बे द्वीप से जुड़ा हुआ था, 1957 तक साल सेठ के कई उपनगरीय नगरों और कुछ पड़ोसी गांवों को ग्रेटर मुंबई में शामिल कर लिया गया था, जो बॉम्बे द्वीप और स्वयं शहर के आसपास का महानगरीय क्षेत्र है। तब से ग्रेटर मुंबई का निरंतर विस्तार होता रहा है। मुंबई की प्राकृतिक सुंदरता इस क्षेत्र के अधिकांश अन्य शहरों से बेजोड़ है। समुद्र से मुंबई बंदरगाह में प्रवेश करते ही मुख्य भूमि पर स्थित पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से घिरा एक शानदार दृश्य दिखाई देता है। द्वीपों से भरा और असंख्य छोटी नावों के सफ़ेद पाल से जगमगाता ये विशाल बंदरगाह जहाज़ों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करता है, विशेष रूप से तूफानों के समय। बंदरगाह के द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप है एलिफेंटा, जो अपनी 8वीं और 9वीं शताब्दी के हिंदू गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। शाम के वक्त आमतौर पर नारियल, आम, इमली और बरगद के पेड़ पाए जाते हैं। साल से द्वीप कभी बाघ, तेंदुए, सियार और हिरण जैसे जंगली जानवरों का निवास स्थल हुआ करता था, लेकिन अब वे वहाँ नहीं पाए जाते। अब यहाँ गाय, बैल, भेड़, बकरी और अन्य पालतू जानवरों के साथ साथ बंदर पाए जाते हैं। पक्षियों में गिद्ध, कबूतर, मोर, सारस और बतख शामिल हैं। मुंबई की जलवायु गर्म और आर्द्र है। यहाँ 4 ऋतुएं होती हैं। दिसंबर से फरवरी तक थोड़ी ठंडक रहती है और मार्च से मई तक काफ़ी गर्मी होती है। दक्षिण पश्चिम से आने वाली मानसूनी हवाएं के कारण वर्षा ऋतु जून से सितंबर तक रहती है, जिसके बाद मानसून के बाद की वर्षा अक्टूबर और नवंबर में रहती है, जब मौसम फिर से गर्म हो जाता है। मुंबई का पुराना हिस्सा काफ़ी विकसित है और हरियाली से रहित है, लेकिन मालाबार हिल जैसे अधिक समृद्ध क्षेत्रों में कुछ हरियाली है। यहाँ कई खुले खेल के मैदान और पार्क भी हैं। शहरी विस्तार के दौरान मुंबई के कुछ आवासीय क्षेत्र बुरी तरह जर्जर हो गए हैं, जबकि अन्य क्षेत्रों में शहर की बढ़ती आबादी को समायोजित करने के लिए अस्थायी मकानों के समूह बन गए हैं। इसके अलावा मुंबई के कई कारखानों, बढ़ते वाहनों के यातायात और पास के तेल रिफाइनरियों से वायु और जल प्रदूषण का खतरनाक स्तर उत्पन्न हुआ है। वित्तीय जिला शहर के दक्षिणी भाग में फोर्ट क्षेत्र में स्थित है। इससे आगे दक्षिण में कोलाबा के आसपास और पश्चिम में बैकबे तट के किनारे तथा मलाबार हिल पर आवासीय क्षेत्र है। फोर्ट के उत्तर में मुख्य व्यावसायिक जिला है, जो धीरे धीरे वाणिज्यिक आवासीय क्षेत्र में विलीन हो जाता है। अधिकांश पुराने कारखाने शहर के इसी हिस्से में स्थित हैं। इससे भी आगे उत्तर में अधिक आवासीय क्षेत्र हैं और उनसे आगे नए औद्योगिक क्षेत्र, साथ ही कुछ झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके और भीड़ भाड़ वाले तथा खराब रख रखाव वाले आवासों के अन्य क्षेत्र भी हैं। मुंबई की वास्तुकला में 18वीं और 19वीं शताब्दी में संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन की विशेषता रही भव्य गोथिक पुनरुद्धार शैली और समकालीन डिज़ाइनों का मिश्रण है। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान गोथिक विक्टोरियन शैली में निर्मित कई आवासीय और व्यावसायिक इमारतें आज भी मौजूद हैं, जिनमें सबसे उल्लेखनीय है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स, शहर का मुख्य रेलवे स्टेशन और भारत की सेंट्रल रेलवे कंपनी का मुख्यालय। यहाँ की पुरानी प्रशासनिक और व्यावसायिक इमारतें गगनचुंबी इमारतों और बहुमंजिला कंक्रीट ब्लॉक भवनों के साथ मिश्रित रूप से स्थित हैं। 1940 के दशक में मुंबई का विकास अभूतपूर्व तो नहीं, लेकिन स्थिर रहा है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में इसकी जनसंख्या लगभग 8,500 थी। 1950 तक दुगनी से भी अधिक हो गई और 50 वर्षों में 10 गुना से भी अधिक बढ़ गई। ये शहर वास्तव में एक बहुसांस्कृतिक शहर है और यहाँ दुनिया के लगभग
हर धर्म और क्षेत्र के प्रतिनिधि पाए जाते हैं। लगभग आधी आबादी हिंदू धर्म से है। मुंबई भारत का आर्थिक केंद्र और वाणिज्यिक एवं वित्तीय केंद्र भी है। इसकी आर्थिक संरचना कई मायनों में भारत की समृद्धि और तकनीकी उपलब्धियों के साथ साथ गरीबी और अल्प विकास के अनूठे परिदृश्य को दर्शाती है। हालांकि सूती वस्त्र निर्माण, जिसके कारण 19वीं शताब्दी में मुंबई समृद्ध हुआ, आज भी शहर की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन नए उद्योगों, विशेष रूप से 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से इसकी स्थिति कमज़ोर हो गई थी। धातु, रसायन, वाहन और इलेक्ट्रॉनिक्स का उत्पादन, साथ ही कई अन्य सहायक उद्योग अब शहर के प्रमुख उद्यमों में से शामिल हैं। बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों से वर्षों तक पिछड़ने के बाद मुंबई ने 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अपना आईटी क्षेत्र विकसित करना शुरू किया। प्रौद्योगिकी कंपनी को विशेष रूप से उत्तरी और पूर्वी उपनगरों में स्थानांतरित होने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जो बुनियादी ढांचे में सुधार और कम किराए से आकर्षित थीं। भारतीय रिजर्व बैंक, जो देश का केंद्रीय बैंक है, मुंबई में है। कई अन्य वाणिज्यिक बैंक, एक सरकारी स्वामित्व वाली जीवन बीमा निगम और विभिन्न दीर्घकालिक निवेश वित्तीय संस्थान भी इसी शहर में हैं। द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज देश का प्रमुख शेयर मार्केट है। स्वतंत्रता के बाद से देश भर में कई आर्थिक केंद्र उभर आए हैं, जिससे एक्सचेंज का स्वतंत्रता पूर्व महत्व कम हो गया है। फिर भी ये वित्तीय और अन्य व्यावसायिक लेन देन की मात्रा के मामले में सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है और देश की अर्थव्यवस्था का सूचक भी है। दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।